सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज मैं बिस्किट बना रही हूँ जो कि ओट और आटे से बनाऊँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने 3/4 कप या 100 ग्राम आटा लिया है जिसे हम रोटी बनाते हैं, और 3/4 कप ही मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं 80 ग्राम। ओट्स को हम पहले मेजर करेंगे और बाद में हम इसको पीसेंगे। हाफ कप मैंने इसमें ब्राउन शुगर यूज़ करी है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा यूज़ किया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे, और मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाला है 1 टीस्पून, पाउडर में था इसलिए अभी डाल दिया। अगर आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो फिर वो आप डो बनाते हुए डालेंगे। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून या 50 ग्राम जो है वो बटर डाला है, ये भी फ्रिज का रखा हुआ है। इसको आप अगर ये भी फ्रिज में रखा हुआ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसके छोटे पीसेस कर लेंगे तो इसको मिक्स करना ज़रा आसान हो जाएगा। अब हम इनको अच्छी तरह से बटर को इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और ये इस तरह से क्रम बन जाएंगे, जुड़ने लगेंगे। बटर आपने ठंडा ही यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर नहीं यूज़ करेंगे। अब मैंने 4 टेबल स्पून ठंडा दूध यूज़ करा है इसके अंदर, इसकी डो बनाने के लिए। आप 1-8 टेबल स्पून ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नहीं बन रहा तो। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका डो बना लेंगे। इस तरह से देखें जुड़कर डो बन गया है इसका। अगर हम लिक्विड यूज़ करेंगे बटर तो फिर वो इस तरह से पतला हो जाएगा और हैंडल नहीं होगा हमसे। अब हम इसको एक क्लिंग रैप में रखेंगे या फिर आप पॉलीथीन बैग में रख लीजिए, और फिर इसको 12 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब हमने इसको निकाल लिया है, और अब हम इसको इस तरह से वर्किंग सरफेस पे रखेंगे और साथ ही बटर पेपर उस पर रख लेंगे, या फिर आप पॉलीथीन बैग भी रख सकते हैं। अब इस तरह रोलिंग पिन से हम इसको बढ़ाएंगे और दोनों तरफ से इस तरह से बढ़ा के हम इसको फैला लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। एक ग्लास ले लीजिए या कोई भी आपके पास कुकी कटर हो। अब ये देखें, इसके अगर आपको इसके ऊपर इस ग्लास के रिम पर आटा लगा लेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे, वरना ये इस तरह से चिपक जाते हैं इसके अंदर ही। इस तरह से मैं कटिंग करके इसके जितने साइज़ के मुझे कुकी बनाने हैं मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी, और फिर अब हम इसको अलग करके इनको उठा के एक बेकिंग ट्रे पे रख लेंगे, और एक स्क्वायर स्टिक लेकर मैंने इसके अंदर होल कर दिए। अच्छे लगते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आती है। इसको मैं ओवन के बजाय मैं इसको पतीले में रख रही हूँ स्टोव पर, जो कि मैंने पहले से प्रीहीट करने रख दिया था दरमियानी आंच पे। अब मैं इसे थोड़ी हल्की आंच करके रख दूँगी 12 मिनट के लिए, 12 से 15 मिनट के लिए। अब बाकी जो हैं वो मैं बेक करूँगी ओवन में 180 डिग्री पर 12 से 15 मिनट। इनको भी मैं इसी तरह होल करके रख लूँगी। जो बाकी हैं इनको भी बना के मैंने ओवन में रख दिया था, और ये 15 मिनट के बाद मैंने इनको निकाला है तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़े नरम भी हो तो आप इनको बस 12 से 15 मिनट के अंदर ही बस बाहर निकाल लीजिएगा, वरना ये हार्ड हो जाएंगे। अब हम इनको एक रैक पर रख लेंगे ताकि ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाए इस तरह से। और अब मैं ये पतीले वाले भी तैयार हो गए थे मेरे स्टोव पे जो मैंने बनाए, इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरह से इनको भी रैक पे रख लूँगी। बहुत मज़े के और हेल्दी होते हैं ये बिस्किट, क्योंकि इसमें हमने कोई मैदा यूज़ नहीं किया है, बल्कि चपाती वाले जो हम बनाते हैं आटा उसी से वही यूज़ करके हमने और ओट यूज़ करके बनाए हैं, जो कि दोनों ही हेल्दी चीज़ें हैं। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जो कि बाज़ार में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी डली होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या हैं। तो ये बिल्कुल हेल्दी हैं। बना के इस तरह से ठंडे करके आप जार में रखें, अगर ये बच गए अभी खाने से, क्योंकि हमारे तो फ़ौरन ही जल्दी ही ख़त्म हो गए थे। बहुत मज़े के बने थे। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी और बनाइएगा, बच्चों को खिलाइए। घर की बनी हुई अच्छी चीज़ें और मैदे के बजाय आटे से बना के यूज़ किया करें चीज़ों को, जो हेल्दी होते हैं हमारी सेहत के लिए भी। अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए मज़ीद लेकर आएंगे। पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे
किसी और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।